हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इसमें अलजेब्रा के कुछ फार्मूले सीखेंगे। फार्मूले को कैसे निकालें, फार्मूले को कैसे याद करें, फार्मूला निकालने का ट्रिक, ये सब सीखेंगे। फार्मूला निकालने का शॉर्टकट तरीका, फार्मूला कैसे निकालते हैं, फार्मूले का डेरिवेशन कैसे उसको हम वेरीफाई करते हैं, फार्मूला सही है या गलत है, इन सब चीज़ों की जानकारी आज लेंगे। तो यहाँ से देखिए, जब हम ये लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमको ये मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये आया कैसे? यहाँ से देखिए a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये फार्मूला कैसे आया। अब देखिए, हम मल्टीप्लाई a का करेंगे या b का करेंगे, इन दोनों में, पहले और दूसरे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में। तो यहाँ से देखिए a का मल्टीप्लाई इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ऐसे भी। अब दोनों तरीके से करके हम दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, a का a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a का b में ab प्लस b का a में ab प्लस a का b में, ये देखिए a का a में a स्क्वायर, a का b में ab हो गया, b का a में ab हो गया, b का b में b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर ab और ab कितना हो गया, 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका फार्मूला आ गया। यहाँ से देखिए a का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो a यहाँ लिखते हैं और a प्लस b, फिर b का मल्टीप्लाई करना है तो b और a प्लस b। क्योंकि a का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना है, दोनों पदों में करना है, तो हम ऐसे बना लेते हैं, a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, b का इन दोनों पदों में करना है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में। तो a का a में a स्क्वायर प्लस a का b में ab प्लस b का a में ab लिखिए या ba लिखिए, दोनों एक ही हुआ, b का b में b स्क्वायर। अब देखिए ab और ba एक ही वैल्यू है, ab और ab कितना हो जाएगा, 2ab, ये आपका 2ab बन गया, ये 2ab बन गया और यहाँ b स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद अगर इस वैल्यू में हम a प्लस बी का और मल्टीप्लाई कर दें, देखिए तब क्या होता है, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे दिया गया है। a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, a का a क्यूब प्लस a का यहाँ कर देते हैं 2a स्क्वायर b प्लस a का इसमें कर देते हैं ab स्क्वायर। अब b का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं पहले पद में, फर्स्ट टर्म में b का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b, फिर b का यहाँ करते हैं 2ab स्क्वायर, फिर b का इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, b क्यूब। अब देखिए यहाँ से ये बन रहा है a क्यूब, a स्क्वायर b और यहाँ a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b में a स्क्वायर b ऐड कर लेंगे, 3a स्क्वायर b, ab स्क्वायर और यहाँ 2ab स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू एक में जोड़ेंगे, इन दोनों को एक में, देखिए ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर और यहाँ हो गया b क्यूब, ये आपका बन गया। इसके बाद अब इसके आगे आप कितना लिख सकते हैं और कैसे इसको हम छोटा कर सकते हैं। 3 और 3 दोनों में है, 3ab कॉमन ले लेते हैं, 3ab यहाँ है, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b, a प्लस b क्यूब। अब देखिए कितना अच्छा फार्मूला बन के आ गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब ये फार्मूला आ गया। अब ये देख रहे हैं ये कितने का वैल्यू है, a प्लस बी, 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो ये आया है। अगर इसमें एक बार और कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 2 बार मल्टीप्लाई करने पर a प्लस बी में a प्लस बी का मल्टीप्लाई करने पर जो आया है उसमें एक बार a प्लस बी का मल्टीप्लाई और कर दिया गया, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी का मल्टीप्लाई 3 बार हो गया, a प्लस बी का मल्टीप्लाई 3 बार हो गया। तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई ऐसे हो गया, देखिए a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो ये इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए 2 बार किए तो इतना आया, इसमें एक बार हम और मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ये जो आंसर आया है, तो ये हमारा सूत्र बन के आ गया। तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस
बी। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बहुत ही सुंदर फार्मूला है, और फार्मूले को देखते रहिए। बहुत ही सुंदर सुंदर फार्मूले इसमें इस वीडियो में हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल फार्मूले हैं अलजेब्रा से। तो यहाँ देखिए, एक फार्मूला ये हो गया, यानी आपका हो गया a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सेम इसी प्रकार का आपका बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब। जहाँ प्लस है वहाँ आप माइनस लगा देंगे, वहाँ आप माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए a प्लस बी का क्यूब है, फर्स्ट और सेकंड, पहला वैल्यू दूसरा, प्रथम पद दूसरे पद पर क्यूब लगा दीजिए, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इंटू ए प्लस बी हो गया। फिर यही वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, 1 2 3, यहाँ पर 3 जगह आप माइनस लगा दीजिए। एकदम बिल्कुल आसान है, सिंपल है। अगर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, इस वैल्यू को यहाँ ले आएंगे, तो आपका कितना बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, यहीं पर कर देते हैं। देखिए ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, और ये पूरा वैल्यू इधर आ जाएगा, तो 3 के आगे क्या है, प्लस। यहाँ से देखिए 3 के आगे प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, 3ab माइनस हो जाएगा, और a प्लस बी ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आपका कितना बच रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए ये पूरा वैल्यू हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो एकदम सिंपल, जो एक फार्मूला हम निकाले थे, डेरिवेशन किए थे, उसको लाए थे सॉल्व करके, फार्मूले से मल्टीप्लाई करके लाए थे, उसी से हम दूसरा फार्मूला बना लिए पक्षांतर करके, एक साइड से दूसरे साइड में ले आए। अब यहाँ से देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये वैल्यू हो गया, तो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सेम इसी प्रकार ये भी बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला निकालना है, तो यहाँ देखिए ये माइनस से इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी हो गया, यही वैल्यू आपका आ गया, यानी यहाँ पर आपको क्या लगाना है, माइनस, और यहाँ माइनस वहाँ लगाना है प्लस 3ab, और यहाँ पर आपका हो जाएगा a माइनस बी। इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ से देखिए ये यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, और दोनों चिन्हों में अंतर है। देखिए जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लग गया, जहाँ प्लस माइनस लग गया, जहाँ माइनस वहाँ प्लस लग गया, इसका सिंबल चेंज हुआ, प्लस का माइनस हो गया, तो यहाँ सबका सिंबल चेंज हो गया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ये तो 2 फार्मूले हो गए, एक फार्मूला इसका और होता है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का ऐसे आप बना लेंगे, 2 ब्रैकेट बना लिए ऐसे, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी का a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला ये भी है। अब देखिए ये फार्मूला सही है, गलत है, राइट रंग, इसका सत्यापन हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये ट्रू है, सही है, राइट है। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला ये हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं राइट है कि नहीं। a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, a का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो a क्यूब हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया, और माइनस ए स्क्वायर भी हो गया। फिर b का कर दीजिए, बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और माइनस यहाँ b का b में माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर हो गया। देखिए ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, देखिए a का a में a क्यूब, a का b में ए बी स्क्वायर, a का इसमें a स्क्वायर b का a में बी ए स्क्वायर, b का b में b क्यूब, और माइनस ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस है ए स्क्वायर बी प्लस ये माइनस, देखिए प्लस माइनस कट गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही माइनस वाले का भी एक सूत्र और है, ये जो माइनस है, देखिए
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला तो यहाँ है। एक और देखिए, पहले ब्रैकेट में माइनस है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी कर लीजिए इन दोनों पर। इसके बाद स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, इसके बाद ये सब वैल्यू प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ पर माइनस कर दीजिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे आपका ए माइनस बी का भी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं ये फार्मूला है कि नहीं। यहाँ से ए का ए में ए स्क्वायर, फिर ए का बी में माइनस ए बी, अब बी का ए में माइनस ए बी ये हो गया, बी का बी में प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर राइट हो गया, ये आपका आ गया। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। अभी इस फार्मूले पर क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाना है। अब देखिए, अगर आपका एक फार्मूला और देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। ए का इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, बी का ए में बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए बी प्लस माइनस कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये राइट है। यानी ये फार्मूला हमारा राइट है, वेरीफाई हो गया। और चलिए और देख लेते हैं, और इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हम लगाते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर x प्लस वाई का मान 6 है और x वाई का मान 4 है, और हमको बताना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला लिखते हैं। हम लिखते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला लिखते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला हम लिखते हैं। अब ये फार्मूला हमको अगर याद है तो आसानी से ये आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 6, x प्लस वाई का वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब हो गया, माइनस 3xy पर कितना है 4, तो यहाँ से 4 हो गया, इंटू x प्लस वाई पर 6 है, यहाँ फिर दोबारा 6 लिख देंगे, क्योंकि यही दो वैल्यू x प्लस वाई x इंटू वाई, ये पूरे फार्मूले में यही दो वैल्यू x प्लस वाई x प्लस वाई। तो जहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस फार्मूले में, इसके बाद 6 का क्यूब कितना होता है 216, और यहाँ से देखिए 372, यहाँ 72 आ गया। यहाँ से देखिए 3 4 जा 12, 12 6 जा 72, यहाँ देखिए 3 चौक 12, 12 छक 72, और 6 का क्यूब 216। तो यहाँ से इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं, 6 से 2 माइनस कर दिए, कितना आ गया 4, और यहाँ 11 हो गया, 11 से 7 माइनस कर दिए, कितना आया 4 1। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है x माइनस वाई का वैल्यू 4 दिया है, x वाई का वैल्यू 2 दिया है, और हमको x क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है। फिर ये फार्मूला लगा दीजिए, थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ माइनस, केवल यहाँ माइनस लग गया तो इसके माइनस का फार्मूला लगा दीजिए, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये फार्मूला लगा दीजिए, x माइनस वाई पर कितना है 4 का क्यूब हो गया, और 3 इंटू एक्स वाई कितना है 2, x माइनस वाई कितना है 4 का क्यूब कितना हो रहा है 64, और यहाँ कितना हो रहा है 24 प्लस 24 हो गया। देखिए 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए, 4 4 8 6 और 2 8, कितना हो गया 88। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक फार्मूला इसमें हम और लिख देते हैं, देखिए एक फार्मूला और लिख देते हैं। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, अलजेब्रा के फार्मूले हैं, जिस पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
-2ab। अब ये फार्मूला राइट है कि रॉन्ग है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, और यहाँ -2ab है, ये 2ab कट गया, a² + b² लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, यानी ये फार्मूला इस फार्मूले के इक्वल है। तो ये हमारा ये फार्मूला राइट है। और आगे देखते हैं दूसरा फार्मूला, a² + b² को क्या लिखते हैं? a - b का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अगर ये माइनस यहाँ है, इस माइनस को यहाँ कर देते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस कर दीजिए। अब इसको चेक करते हैं राइट है कि रॉन्ग है। a² + b² - 2ab, इसको हम होल स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ तक आएगा। फिर 2ab, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, यहाँ तक आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ये दोनों कट जाएगा। फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो गया? इक्वल, यानी ये भी फार्मूला राइट है। एक फार्मूला और आप देख लीजिए, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c², तीनों पर हमको क्या लगा देना है? स्क्वायर। अगर ये माइनस में भी है तो हम ऐसे माइनस करेंगे, मान लीजिए b पर माइनस है तो ऐसे करेंगे -b का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से जो माइनस है ये भी प्लस बन जाएगा। तो अगर b पर माइनस है तो भी प्लस बन जाएगा, c पर माइनस है तब भी ये प्लस बन जाएगा स्क्वायर करने से। इसके बाद यहाँ से देखिए a × b ab, b × c bc, c × a ca, ऐसे हमको एक राउंड पूरा करना है, ab bc ca। तो यहाँ से 2ab 2bc 2ca, बस एकदम आसान है। पहले हमको क्या करना है? इन तीनों पदों पर, तीनों टर्म्स पर स्क्वायर लगाना है। इसके बाद पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का पहले मल्टीप्लाई करके सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, या आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ab + bc + ca ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसको लिख लीजिए a² b² + c²। इस प्रकार बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में, हर ज़्यादातर परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अलजेब्रा के बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिसका प्रयोग हम कई एग्जाम में करते हैं। तो इसलिए इस फार्मूले को, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।